आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। वही सबसे पहले हफ्ते मामूल गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी चल पाएंगे, वरना घर बैठ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि चलें तो आप भी साथ चलिए। ये कहना भी ज़रूरी था। अब आते हैं आज के मौजू पर। अभी कुछ रोज़ हुए, दिवाली से कुछ रोज़ पहले एक खबर आई थी कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ के पटियाला शहर के एक फॉर्मर मेयर बिट्टू जी को पार्टी में रीजॉइन करवाया है, ये कह सकते हैं, रीजॉइन करवाया है। बिट्टू जी के बारे में मेरा ख्याल है कि सारा पटियाला उनसे वाकिफ़ है। पहले बिट्टू जी कांग्रेस में रहे 5-1 साल। कैप्टन साहब के बहुत नज़दीकी माने जाते थे। कहते थे कैप्टन साहब अपनी बीवी पर इतना एतबार नहीं करते जितना बिट्टू जी पे करते थे। लेकिन हालात कब बदल जाएं, कब क्या हो जाए, मतलब आ जाएं, क्या हो क्या ना हो, ये अल्लाह भी नहीं जानता। मैं कहता हूँ हमारे देश के बारे में वो जो ऊपर बैठा है, अगर है तो कोई, तो वो भी नहीं जान सकता, क्योंकि हम इतने चुस्त और चालाक हैं। वो बेचारा सीधा साधा है, वो भी थक जाता है हमारी चालें देखकर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बिट्टू जी 5 साल रहे मेयर। 5 साल में उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या मेयर पटियाले को कहाँ से कहाँ तक लेके पहुँच गए। पेरिस जैसा बना दिया कहते हैं, टाइलें लगा दी। मतलब इतनी डेवलपमेंट की है कि कहते हैं ना डेवलपमेंट की आप ज़रूरत पड़ेगी, 100 साल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतनी डेवलपमेंट की है उन्होंने जी। और डेवलपमेंट करने के साथ साथ और डेवलपमेंट क्या क्या हुई हैं वो बुद्धू राम जी बता सकते हैं, जो यहाँ के लोकल एमसी थे। उन्होंने कई बार विजिलेंस के आगे जाके अपनी दाद फरियाद की, सबूतों के साथ गए मेयर साहब के शान में कि मेयर साहब हमारे बहुत ईमानदार आदमी हैं, टाइलें लगा रहे हैं, इतने 100 करोड़ इनके बन गए, इतने कुछ करोड़ पैलेस के बन गए। लेकिन विजिलेंस ही रहती है। विजिलेंस में भी तो आपने देख ही लिया, भुल्लर साहब जैसे ही लोग रहते हैं, तो विजिलेंस भी बेचारी क्या करेगी? उनके भी तो पेट लगे हुए हैं, वो कर लेते हैं। मेरे जैसे किसी छोटे आदमी को काबू कर लेते हैं, वहाँ उनका खाना पूर्ति हो जाती है कि हाँ भी देखो जी हमने वो एक डॉक्टर पकड़ लिया, एक जेई पकड़ लिया, एक फार्मासिस्ट पकड़ लिया, एक ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ लिया। तो बड़े आदमियों की बड़ी बातें हैं सर। देश भरा पड़ा है बुल्लरों से। किस बुल्लर को रोओगे आप? तो अपना बुद्धू जी बेचारे थक हार के बैठ गए। विजिलेंस ने उनको धक्के मार के निकाल दिया, कोई सुनवाई नहीं की। वक्त बदला, हालात बदले, बिट्टू जी बीजेपी में चले गए। पहले कैप्टन साहब की पार्टी एक बनी थी, उसमें गए। यहाँ पटियाला पटियाला रूरल से इलेक्शन लड़ा। मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार वोट पड़ गई थी शायद, पक्का मेरे को याद नहीं, इतनी पड़ी होंगी, इससे कम होंगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर कैप्टन साहब भी बीजेपी में आ गए। एक मिसाल कायम कर दी कैप्टन साहब ने भी। किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर 10 साल रहा चीफ मिनिस्टर, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाए, ये पंजाब ही कर सकता है। पंजाब तो सूबा कमाल है यार। क्या गल्ला करी है पंजाब दी शान ही वखरी है, सच्ची गल है। 10 साल सीएम रहा कांग्रेस में, आके झोली में गिरा अमित शाह की, उसकी झोली में ये बिट्टू जी गिर गए, और श्याम सुंदर अरोड़ा जी, बलबीर सिद्धू जी, राणा सोढ़ी जी, सोनी जी, राजकुमार वेरका जी, ये सब साथ आ गए। क्यों आए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को इम्यूनिटी चाहिए थी ईडी के खिलाफ, ईडी से बचने के लिए और सीबीआई से बचने के लिए। ये नहीं कि वो कैप्टन साहब के सगे थे, ये नहीं कि वो बीजेपी के अमित शाह के सगे थे या बीजेपी के सगे थे। वो सिर्फ सीबीआई और ईडी से डरते हुए उधर गए थे, और उनको कुछ रोज़ इम्यूनिटी मिली भी।
यहाँ मैं एक आदमी का जिक्र ज़रूर करूँगा, राणा सोढी जी का। वो कैप्टन साहब के रियल में लॉयलिस्ट हैं। जितनी उनकी बीवी लॉयलिस्ट नहीं हो सकती उतना राणा सोढी है। जिएंगे मरेंगे साथ, डूबेंगे तैरेंगे साथ। तो वो बंदे को सल्यूट करना बनता है कि कम से कम उसने इस करप्ट दौर में एक मिसाल तो कायम की कि जिसका हो गया तो हो गया, फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। फिर आते हैं बिट्टू जी पर। अब पंजाब में इलेक्शन का माहौल हल्का सा बन रहा है ना। 27 में फरवरी में इलेक्शन ड्यू है यहाँ असेंबली के। हर एक पार्टी अपने घोड़े तैयार कर रही है, रकाबें उस पर रख रही है, घोड़ों की मालिश हो रही है, तैयारियां हो रही हैं, होनी भी चाहिए। देखिए, हर पॉलिटिशियन का ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, उस पर किसी की बंदिश नहीं होती। कोई नहीं होता किसी को कोई राह दिखाने वाला। मैं ये कबूल करता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उसको जो सूट करता है, जो ख़ास चोरा जो झूठ पार्टी को सूट करता है वो करेगी, जो सुखी की पार्टी को करता है वो करेगी, जो सुधार लहर है वो करेगी, जो प्रताप बाजवा या राजा या सॉरी ये नाम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पार्टी को तो कुछ कहते नहीं है, लोग कहते हैं राहुल की पार्टी, लोग कहते हैं अरविंद की पार्टी। तो ऐसा माहौल हो गया है। तो कांग्रेस राहुल की जो प्रिंस चार्मिंग की जो पार्टी है वो अपनी सोच से बढ़ रही है, उसमें वो जो चाहते हैं वो करें, किसी को क्या एतराज़ है। लेकिन एतराज़ बनता है सर, बिल्कुल बनता है, सारे पंजाब का एतराज़ बनता है। हम लोग छोटे से लोग हैं, ये 3-4 साल से ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, सच का सिलसिला, ईमानदारी का सिलसिला, अपने असूलों के से बंधे हुए की वजह से हम शहर शहर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं। हम कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हैं, कोई वो नजूमी नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो प्रेडिक्ट करें। लेकिन एक बात हमने लोगों से बात करके ये महसूस की है कि लोग इस ख़ास आदमी पार्टी से उतार चुके हैं और लोग अब शायद कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनन, मैं कह रहा हूँ शायद लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। और क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है बेचारों के पास। एक बदलाव था, बदलाव की उन्होंने देख लिया, वो बदलाव ने क्या बदलाव किया वो लोगों ने देख लिया। तो वो पंजाबी कहना मुड़ तोड़ के कोती बोड़ थल्ले आई, तब मुड़ तोड़ के वोटर बेचारा बोड़ थल्ले आ गया। वो तो या सुखी नू देखेगा या इधर आम आदमी पार्टी नहीं देख सकता, तो इधर देखेगा कांग्रेस नू देखेगा। और कितने देखना उन्हें बेचारे थे, मुड़ तोड़ के कोती बोड़ थल्ले आ गई। लेकिन लोग क्यों आम आदमी से खफा है, क्यों इस खास आदमी पार्टी से खफा है, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। अब कांग्रेस की थोड़ी सी लग रहा है भी है, तो जो मौका परस्त हैं, जिनके खून में ये लिखा है कि हमने सिर्फ लड्डू दोनों हाथों में रखने हैं, हमने राज करना है, हमने पेट भरने हैं, जेबें भरनी हैं, लॉकर भरने हैं, ताकि बाद में नोट गिनने वाली मशीनें उनके घर लगकर छापे पड़े। तो वो मौका देख रहे हैं और उनको जिसको लगता है कि ये पार्टी थोड़ा सा ऊपर है तो उसमें आ रहे हैं। जैसे अनिल जोशी अभी 3-4 महीने पहले आए, सारी उम्र बीजेपी में रहे, फिर अकाली में चले गए, अब इधर आ गए क्योंकि लगता है देश की सेवा करनी है। देश की सेवा तो तभी होगी अगर वो रूलिंग पार्टी में आएंगे, अपोजिशन में रह। आज मैं हंस बहुत रहा हूँ क्योंकि हंसने वाली बातें ही हो रही हैं। अपोजिशन में रह के तो देश सेवा नहीं होती ना जी, ना अपनी सेवा होती है ना देश सेवा होती है। और हमारा पॉलिटिशियन कितनी देश सेवा करता है, सलाम है उसको। मेरे ख्याल में 95% ऑफ द पॉलिटिशियंस, 95 पॉलिटिशियन सारे देश के, दे आर नॉट ओनली करप्ट, दे आर थॉरली करप्ट। जितनी गंगा पोल्यूटेड है उससे ज़्यादा पोल्यूटेड है। बेशक वो कहें कि हम भारत माँ के लिए तन मन धन वार देंगे, ये कर देंगे, वो तो कर देंगे, लेकिन बनाने उन्होंने अपने स्टड फार्म होते हैं, फार्म हाउस बनाने होते हैं,
मर्सिडीज़ खरीदनी होती हैं, बेनामी डील्स करनी होती हैं, इसलिए ये लीडर पैसा खर्चते हैं और रूलिंग पार्टी की तरफ देखते हैं। ऐसे ही ये बिट्टू जी आ गए, उनको भी लगा देश सेवा करने का वक्त आ गया है ना जी। 5 साल देश सेवा नहीं हो पाई क्योंकि अपोजिशन में रहे। अब लगता है भी कांग्रेस रूल करेगी तो देश सेवा तो बनती है ना, जिनके खून में है देश सेवा, तो इसलिए वो देश सेवा करने का विचार उन्होंने भी बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे कमाल की बात, जो बेचारे कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी, मैं नाम लेता हूँ जैसे नरेश दुग्गल है, अनिल मेहता है, गोपाल है, लाली है, जो बचपन से डंडा और झंडा लिए खड़े हैं, बेचारे पार्टी का डंडा और झंडा उनके साथ है, उनका क्या कसूर है? क्या उनकी किस्मत में डंडा और झंडा ही लिखा है? पैसे वाला आकर उनको ऐसी तैसी उनकी फेर सकता है, उनको खाक में मिला सकता है? बिट्टू जी अमीर हैं, कोई शक नहीं, बहुत ढेर सारा पैसा है, इतना पैसा है शायद उनको भी इल्म नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, ये बुद्धूराम जी ने कहा है, उनके अपने राइट हैंड ने कहा है, और कोई इसमें शुबा भी नहीं है, सारा पटियाला जानता है। अब पैसे वाला आदमी आकर इन सब की ऐसी तैसी फेर के चला जाता है। लोकल एमएलए हैं हमारे निहायत ईमानदार, मैंने 95% कहा, 5% में से डॉक्टर धर्मवीर गांधी आते हैं। हमने उनसे बात की, हमारे दोस्त हैं, कहते मेरे से नहीं पूछा गया, मेरे से नहीं पूछा गया। लोकल एमपी से पार्टी नहीं पूछती कि भी किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो क्या वो पार्टी अगर रूल भी करेगी, अगर सरकार भी बना लेगी, तो क्या वो लोगों के लिए करेगी या अपने लिए करेगी? इस बात का जवाब कौन देगा? राजा वड़िंग देंगे, प्रताप बाजवा देगा, या प्रिंस चार्मिंग देगा, या बघेल साहब देंगे? कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस ने ये प्रूव कर दिया है कि कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ करप्ट पीपल। कांग्रेस ने ये प्रूव कर दिया है कि कांग्रेस को आम आदमी से, आवाम से कुछ नहीं लेना, उनको पैसे वाले लोगों से लेना है। कांग्रेस ने ये फ्लड गेट खोल दिए हैं, न्योता दे दिया है कि जो लूट का माल लिए बैठा है वो किसी भी पार्टी में आ जाए, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसको टिकट भी देंगे, और टिकट देंगे, जीत गए तो उसको मंत्री भी बनाएंगे। है ना कमाल? तो फिर ये बताए कोई कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें मीन्स बाकी सब पार्टियों में, और कांग्रेस की तरफ जो आज का पंजाब देख रहा है, क्या फ़र्क रह जाएगा? बहुत गलत, बहुत दुखदाई। लगा था राहुल के आने से, राहुल के एक्टिव होने से, कि शायद पार्टी में कुछ अच्छा आएगा, शायद पार्टी में कुछ ईमानदार लोग आएंगे, शायद पार्टी में कुछ गरीब लोग आएंगे, शायद पार्टी में इंटेलेक्चुअल आएंगे, शायद पार्टी में पैट्रियट आएंगे, शायद पार्टी में वो आएंगे तो देश का भला चाहते हैं। लेकिन ना, ये लोकल लीडर्स ने, स्टेट लीडरशिप ने राहुल जी को भी गलत प्रूव कर दिया। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि राहुल जी हर जगह पहुंच जाएं, उनको भी डिपेंड करना पड़ता है। पता नहीं जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं उनको कोई नॉलेज है या नहीं है, उनको कौन ये फीड करता है। इट्स एनीबडीज नो, इट्स एनीबडी गेम, एनीबडी कैन गेस। इसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, हर एक पार्टी को इख्तियार है किसको ले या ना ले, हर एक बंदे को इख्तियार है कि वो कहाँ रहे कहाँ ना रहे, इख्तियार है। लेकिन कांग्रेस को ये इख्तियार हरगिज़ नहीं है कि जिनकी तरफ सारी 3.5 करोड़ का आवाम उनकी तरफ देख रहा है, एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है, वो लोगों के सेंटीमेंट से ऐसे खेले। वो पार्टी के जो कट्टर कांग्रेसी हैं उनके साथ, जो पार्टी के साथ धूप छाँव में, बरसात में, तूफ़ान में खड़े रहे, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक करे। ऐसे पार्टियां बेशक सरकार बना ले, पर देश नहीं बनता, सूबा नहीं बनता। मैं अपनी बात साहिर के एक बहुत छोटे सी एक गाने पर, उनमें एक मुखड़ा था, ये था, दौलत की कमी ऐसी तो नहीं कि गुर्बत का राज रहे,
देश के लिए कह रहा है कि देश में दौलत की कमी ऐसी तो नहीं कि गुर्बत मीन्स गरीबी। फिर सुनिए, दौलत की कमी ऐसी तो नहीं कि गुर्बत का राज रहे, टकसालों से लाखों सिक्के ढलकर बाहर आते हैं, वो सिक्के किन दीवारों में खो जाते हैं, किन पर्दों में सो जाते हैं। इस बात का जवाब सभी लीडरों को देना पड़ेगा। इस बात की जवाबदेही हर एक पार्टी को पड़नी पड़ेगी। इससे ज़्यादा कांग्रेस को और मैं आईना नहीं दिखा सकता। खुदा हाफिज़।